आज हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो क्लास 10 तक हमने 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज को याद भी किया था कुछ बच्चों ने और कुछ उन्होंने सीखा था कि कैसे वो वैल्यूज को बनती हैं। अब हम सीखते हैं 120 135 हो गया 150 180 270 360 यानी कि हमारा कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। अभी तक तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 90 होता है ना, ये 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज को पढ़ा था कि 0 पढ़ लिया 30 डिग्री 45 पढ़ लिया था 60 पढ़ लिया था 90 पढ़ लिया था। अब हम पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहे हैं और सारी वैल्यूज को देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है। इसमें 0 से लेके 360 तक की वैल्यूज कंप्लीट है। जिसको याद करना है वो यहाँ से याद भी कर सकता है इसको। देखो क्लास 10 में यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज आपने सीख ली होंगी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इससे आगे की अबव वैल्यूज को हम सीखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी मैं आपके लिए एक्सेस बना रही हूँ। इसमें है, ये हमारा है 0 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा होता है 360 डिग्री का। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो 180 डिग्री है, ये जो 180 डिग्री है और हमारा 360 डिग्री है, क्या है 360, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो भी हमारे एंगल्स बन रहे हैं 360 डिग्री, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं क्या कह रही हूँ कि इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप बस सुनते जाओ, इनका यूज होगा तब आपको पता चलेगा। और जो ये वाले एंगल्स है मेरे वाई एक्सिस के, तो इनमें हमारा चेंज आएगा 270 डिग्री, इसमें हमारा चेंज आएगा। किसमें चेंज की बात मैं कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रही हूँ। अगर तो मेरा 90 डिग्री और 270 डिग्री आ जाता है, ठीक है, एंगल्स में 90 और 270 डिग्री में आ रहा है, तो मैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करूंगी। कैसे करूंगी? जो मेरा साइन होगा वो कोस में चेंज हो जाएगा और जो मेरा कोस होगा वो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। जो मेरा टेन है वो कोट में चेंज हो जाएगा और कोट मेरा टेन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सीकेंट मेरा कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा और कोसिकेंट मेरा सीकेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये बातें आपने सीख ली। अब इसको सीखते हैं कैसे हम करना है। अब देखो इस वाले टेबल में हम बात करते हैं 120 की। अब हमें निकालना है साइन 120 डिग्री। अब मैं इसकी वैल्यू को कैसे निकालूंगी? अब देखो, क्या मैं साइन को 120 को ऐसे लिख सकती हूँ 90 डिग्री प्लस 30, लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि देखो मुझे 0 90 यहाँ तक की वैल्यूज तो पता है, इसके बाद वाली मैं वैल्यूज को फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मुझे इन्हीं के बीच इन वैल्यूज को लाना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो वाई एक्सिस पे है, मेरी जो वाई एक्सिस पे है, इनमें क्या होगा? चेंज होगा। किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारा चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होगा। जो साइन है वो कोस में होगा, कोस है जो साइन में होगा। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अब देखो साइन 90 डिग्री मतलब कि यहाँ, अब 90 में कुछ ऐड हो रहा है मतलब कि यहाँ, यहाँ कहीं आएगा। तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब मेरे पास है क्या? यहाँ पे साइन है, तो दैट मीन्स मैं इसका साइन लिखूंगी सबसे पहले कि ये पॉजिटिव आएगा। फिर मैं लिखूंगी इसको, साइन नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि ये हमारा 90 में कुछ ऐड हो रहा है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ये वाई एक्सिस वाले हमारे एंगल्स हैं। और जब इनमें कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये चेंज हो जाते हैं। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? √3/2। दैट मीन्स साइन 120 डिग्री मेरे पास आ गया √3/2। ठीक है जी। चलिए एक एक और उससे हम क्लियर कर लेते हैं। चलो हमें निकालनी है कोस 120 डिग्री की वैल्यू। ठीक है जी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कोस 90 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं। अब इसको सबसे पहला काम आपको चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। पहला काम क्वाड्रेंट चेक करना है। अब 90 में कुछ प्लस हो रहा है, 90 में कुछ प्लस हो रहा है मतलब कि वो यहाँ आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस। पहला काम हो गया। दूसरा काम, अब देखो आपको क्या करना है, कोस किस में चेंज होता है? अब पहला काम तो आपको हो गया क्योंकि ये हमारा वाई एक्सिस के एंगल्स हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये किस में चेंज होगा। कोस किस में चेंज होता है? कोस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। तो मैंने इसको लिख दिया साइन 30 डिग्री। लास्ट वाला एंगल लिखना है बस आपको। ठीक है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 1/2। माइनस था तो माइनस लगा दिया। ठीक है जी। अब आप यहाँ से 10 120 डिग्री चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो साइन अपॉन कोस करके, और चाहे आप डायरेक्ट निकालो 10 120 डिग्री को। ठीक है जी। ऐसे ही कैसे मैं एक बार निकाल के बता देती हूँ। चाहे तो आप निकालो 10 90
प्लस 30 डिग्री करो, फिर से चेक करो 90 में कुछ ऐड हो रहा है, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 मेरा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और 10 90s में है तो मेरा चेंज होगा। 10 किस में चेंज होता है हमारा, कोट में। किस में चेंज होता है, कोट में। कोट 10 में, 10 कोट में। कोट 30 डिग्री की वैल्यू बता दो अब कितनी आएगी, कितनी आएगी, √3, और माइनस था तो माइनस आ जाएगी। चाहे आप साइन अपॉन कोस करके निकालो, कोस की वैल्यू पता है आपको, साइन की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज पता है, आप पुट करा सकते हो। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ से आप ऐसे ही सीकेंट भी निकाल सकते हो, कोसिकेंट भी निकाल सकते हो, आप जो मर्जी वैल्यू निकालो। अब आपको 6 के 6 पूरे भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो आप सीख गए हो। अब देखो, मुझे निकालनी है साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, साइन 90 प्लस 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। और हाँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, साइन 180 डिग्री माइनस का 45। देखो, इसको प्लस कराओ 135 आएगा, माइनस कराओ तब भी 135 आएगा, तो मैं इसको दोनों टाइप से लिख सकती हूँ। अब मैं दोनों टाइप से आपको करके दिखाती हूँ। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो मेरे एंगल वाई एक्सिस पे बनेंगे, वाई एक्सिस पे इनमें चेंजेस आएंगे, और जो मेरे एंगल एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, अब देख लेते हैं। अब देखो, साइन 90, 90 ये रहा, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस लिख दिया। अब ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है, ये वाले और ये वाले वाई पे है, तो ये वाई वाले मेरे क्या होंगे, चेंज होंगे, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी। साइन से क्या बनेगा, ये कोस बनेगा, कोस 45 डिग्री। ठीक है जी। अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√2। ठीक है जी। अब देखो, यही सेम साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री ये रहा, 180 में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब ये ऐसे बैक ही तो जाएगा। 45 डिग्री माइनस हो रहा है तो यहाँ कहीं आएगा, दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑल शुगर टू कॉफी, कल ये ट्रिक सिखाई थी ना, ऑल शुगर टू कॉफी। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और उसका अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका अपोजिट कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोस और उसका अपोजिट सेकंड पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, साइन हमारा पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। अब देखो, 180 डिग्री में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब 180 डिग्री कहाँ लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पे। जब ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो साइन का साइन एज इट इज रहेगा। और 45 डिग्री, अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। देखो, चाहे आप ऐसे करके निकालो, चाहे आप ऐसे करके निकालो, वैल्यू क्या है हमारी, सेम ही आनी है। ठीक है जी। अब देखो, मान लो मुझे कोस 135 डिग्री निकालना है। अब मैं लिख लेती हूँ कोस 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। ठीक है जी। 180 में कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ पे जो कोस है वो मेरा कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मैं माइनस लिखूंगी। तो यहाँ पे 180 यानी एक्स एक्सिस पे जो एंगल्स हैं वो आ रहे हैं, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो हमारा क्या होएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है 90 और 180, ये सॉरी 270, वाई एक्सिस है मेरी, वाई एक्सिस पे हमारा चेंज होगा, और जो एंगल मेरे एक्स एक्सिस पे बनेंगे वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। ये बात आपको बस याद रखनी है। ठीक है, तो अब ये 180 क्या है, मेरे एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, तो कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी होती है, माइनस का 1/2। ठीक है जी। चलिए, ऐसे ही आप सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, टेन निकालो, कोट निकालो, सेकेंड निकालो, कोसेकेंड निकालो, आप सारी वैल्यूज को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। बस आपको समझ आना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है। जो एंगल मेरे एक्स एक्सिस पे बनेंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा, और जो एंगल मेरे वाई एक्सिस पे है, दैट मीन्स 90 और 270 है, इनमें हमारा चेंज होगा, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में। पहला काम क्वाड्रेंट चेक करना, दूसरा काम एंगल कहाँ बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करोगे। अब देखो, अगर मुझे निकालनी है साइन 150 डिग्री की वैल्यू, तो मैं साइन 90 प्लस 60 लिखूंगी, लिख सकते हैं। पहला काम, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैंने प्लस साइन लगा दिया। अब लिखो इसको। अब 90 है, क्या बोला मैंने, जो भी यहाँ पे वाई एक्सिस में है उसमें चेंज होगा, तो साइन मेरा किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है, तो मेरा साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। कोस 60 डिग्री आ गया। ठीक है जी। और कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, यही मेरी साइन 150 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम, मान लो मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है, 10 150 डिग्री लेते हैं थोड़ा सा। 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
चाहे आप 90 प्लस 60 लिखो, चाहे आप 180 माइनस कुछ लिखो, बस ये आपका सेम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहे हो। अब देखो 90 प्लस 60 भी 150 होता है, और 180 माइनस 30 भी 150 होता है। तो दोनों के अकॉर्डिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि 90s में चेंज आएंगे और जब मैं 180 पे करूंगी तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 10 एज इट इज रहेगा। और दूसरी बात, हमें हमें क्वाड्रेंट भी चेक करना है। 180 है, 180 डिग्री क्या है, ये है। 180 में कुछ माइनस हो रहा है, दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और इस क्वाड्रेंट में 10 जो है हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव होता है तो इसको नेगेटिव लिखो। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हो। तो हमारी 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/√3। बस यही आपकी 10 150 डिग्री की वैल्यू आएगी। अब आपको वैल्यूज निकालना आ गया होगा, इजी लग रहा होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो कि कहाँ पे क्या डाउट है। वैसे यहाँ पे मैंने कोई डाउट छोड़ा नहीं है। सिंपली आपको देखो, मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। ये हमारी एक्सिस हमने बनाई। जो एंगल मेरा एक्स एक्सिस पे बनेगा, जो एंगल मेरा एक्स एक्सिस पे बनेगा उस पे कोई चेंज नहीं करना है। जो एंगल मेरा वाई एक्सिस पे बनेगा उसमें चेंज आएगा, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ये है मेरी साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा। टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सीकेंट कोसिकेंट में हो जाएगा और कोसिकेंट सीकेंट में। पहला काम आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, दूसरा काम आपको एक्सिस चेक करनी है, बस आपका सिंपली हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो मेरे को निकालनी है यहाँ पे साइन 180 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 180 डिग्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन 180 डिग्री माइनस जीरो भी लिख सकती हूँ, और साइन 180 डिग्री प्लस जीरो डिग्री भी लिख सकती हूँ। अब साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ लाई करता है। 180 में कुछ माइनस हो रहा है, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस होता है। तो आपका यहाँ पे साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। मैं यहाँ पे 180 में मैंने क्या बोला था, कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या आएगा, साइन 0 डिग्री। साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। अब देखो ये है साइन 180 डिग्री प्लस जीरो डिग्री। तो मेरा क्या होएगा यहाँ पे साइन, क्योंकि 180 डिग्री है इस पे कुछ प्लस हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं माइनस का लिखूंगी, 0 डिग्री। तो साइन जीरो कितना है, माइनस जीरो, और जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है। ऐसे ही आप सारे यहाँ पे कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट और सीकेंट सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं बात करती हूँ 270 डिग्री की, साइन 360 डिग्री की, तो आपको सिंपली ये देखना है, ये 180 डिग्री है, यहाँ पे 360 डिग्री है मेरा, ये 90 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो चेंज होंगी, यहाँ पे चेंज हो जाएंगी वैल्यू, और जो 360 डिग्री है यहाँ पे मेरी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। ठीक है जी। अब देखो मैं एक बता भी देती हूँ आपको। मान लो मेरे पास, इसको छोड़ो, हम हर बार साइन ले रहे हैं, इसको भी छोड़ो, कोट ले लेते हैं। कोट 360 डिग्री की अगर वैल्यू निकाली है तो मैं इसको लिख सकती हूँ, कोट 360 डिग्री माइनस जीरो। अब देखो ये 360 डिग्री है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और यहाँ पे मेरे कोट जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो मैंने लिख दिया नेगेटिव कोट 0 डिग्री। ठीक है जी। अब कोट जीरो कितना होता है मेरा, कोट जीरो ये रहा अनडिफाइंड, तो ये मेरा इनफाइनाइट आ जाएगा। अब देखो कोट 360 यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, कोट 360, ये देखो अनडिफाइंड। ठीक है जी। चलिए, अब कोई भी आपका डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे इस टेबल में यहाँ तक की वैल्यूज आपको सभी को याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो ये भी मैं आपको एक ट्रिक से बता दूंगी कैसे याद करनी है। उसके बाद वाली ये सारी वैल्यूज को मैंने आपको बता दिया है कैसे फाइंड आउट करना है। बस दो बातें आपको माइंड में रखनी है, मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ। फर्स्ट आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, सेकंड आपको एक्सिस चेक करनी है। फर्स्ट आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट कौन सा है। सेकंड आपको एक्सिस चेक करनी है कि कौन सी एक्सिस है। वाई एक्सिस होगी तो चेंज होगा, और एक्स एक्सिस होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। चेंज क्या होगा मेरा, जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाएगा, और कोस है वो साइन में चेंज हो जाएगा। टेन है वो कोट में चेंज हो जाएगा, और कोट जो है वो टेन में चेंज हो जाएगा। सीकेंट है वो कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा, और कोसिकेंट जो है वो मेरा सीकेंट में चेंज हो जाएगा। बस ये बातें याद रखनी है, आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।